हुआ क्या था तुझे? रसोई में पराठे बेलता देवी सिंह फुफकारा। कुछ नहीं भाभी के दिलो दिमाग में से गिंगो की दहशत पूरी तरह निकालनी थी, तभी यह नौटंकी की। अब भाभी ख्वाबों में गिंगो नहीं मुझे देखेगी और डरने के बजाय हंसती चली जाएगी। अर्जुन तवे पर पड़ा पराठा पलटता चहका। मतलब वो गिंगो औरत के भीतर वास करता है? तभी अर्जुन ने एक पराठा तवे से प्लेट पर उतारा और बेडरूम की तरफ निकला। वहाँ राधा सिंह राजपूत तुलसी के गम में आंसू बहाना शुरू कर चुकी थी। भाभी पराठा? अर्जुन भी संदिग्धि से बोला। राधा ने चेहरा उधर मोड़ा और अगले पल वो दोहरी होकर हंसती चली गई। अर्जुन बौखला गया। ये पराठा है क्या? राधा लंबा चौड़ा आड़ा तिरछा पराठा उठाती बोली। तवे के ऊपर रख के बनाया है या नीचे रख के? अच्छा, पराठा तवे पर बनाया जाता है? हे भगवान, तवा तो मैंने रखा ही नहीं। एक एक अर्जुन पराठा वहीं छोड़ रसोई में भागा। राधा पेट पर हाथ रखे सारे गम भूल हंसती चली गई। अब ना उसे तुलसी याद थी न गिंगो। रेस्टोरेंट पैराडाइज कुछ दिनों बाद कनॉट प्लेस स्थित हंसा टावर के सबसे ऊपरी मंजिल पर घूमता रेस्टोरेंट था। वहाँ बैठे ग्राहक अपनी पेट की अग्नि शांत करते रहते थे और रेस्टोरेंट धीमे धीमे घूमता रहता था। तभी उसे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का नाम दिया गया था। उसी रेस्टोरेंट की एक रिजर्व टेबल पर 4 ग्राहक बेचैनी से पहलू बदलते अपने बियर के मग सिप कर रहे थे। उन्हें शायद किसी का इंतज़ार था और यही इंतज़ार करना ही उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रेस्टोरेंट भयंकर गति से तो नहीं पर धीमी गति से ज़रूर घूम रहा था और साथ ही साथ वहाँ बैठे तमाम ग्राहक स्टीवर्ड्स आदि घूमते नज़र आ रहे थे। चारों युवक शक्ल सूरत से पढ़े लिखे सभ्य नज़र आ रहे थे। उनके बीच कोई खास वार्तालाप ना हो रहा था। वो चारों एक दूसरे से शायद अपरिचित थे, साथ ही अपने दूसरे साथियों का परिचय लेने देने से कतरा रहे थे। तभी हॉल के भीतर एक काले 3 पीस सूट में एक शख्स घुसा और उनकी टेबल की तरफ बढ़ता चला गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा खास ब्रीफ केस था। टेबल पर बैठे किसी युवक की निगाह उस शख्स पर पड़ी और वो तनिक सचेत होता बोला, डॉक्टर आ रहा है। इतना सुनते चारों युवक सतर्क होकर खामोशी से ड्रिंक चूसकने लगे। कथित डॉक्टर एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। उसकी आंखों पर गोल्डन फ्रेम का बाईफोकल चश्मा तथा थोड़ी पर फ्रेंच कट दाढ़ी थी। गले में लाल टाई पर एक हीरे जड़ा टाई पिन था। एक कलाई में रोलेक्स की कीमती घड़ी और दूसरे हाथ में काले मेटल का ब्रेसलेट था। ब्रेसलेट के बीचों बीच एक खोपड़ी और 2 हड्डियों का निशान बना था, जो हर उस जगह पर लगा होता है जहाँ खतरा होता है। तात्पर्य है कि वो निशान खतरे का सूचक होता है। तभी डॉक्टर उस टेबल पर पहुंचा और अपनी सीट के पास ब्रीफकेस रखता बोला, हेलो जेंटलमैन। हेलो सर। चारों युवक अदब से खड़े होने का उपक्रम करते बोले। डॉक्टर ने हाथ के इशारे से ही बिठा दिया। तभी एक युवक ने टेबल पर पड़ी बकेट में से चिल्ड बियर की बोतल निकाली और खोलने लगा। बकेट में बर्फ़ के टुकड़ों के बीच अभी भी 2 बियर्स और नज़र आ रही थी। ठप। तभी तेज आवाज़ के साथ बियर खोली और युवक बियर गिलास उठाता बोला, सर, विद क्राउन और विदाउट क्राउन? विद क्राउन, कथित डॉक्टर ने जवाब दिया। युवक तेज़ी से बियर गिलास में उड़ेलने लगा तो तेज़ी से बियर में झाग बनने लगा। झाग बनाकर बियर सर्व करने को विद क्राउन कहा जाता है और बिना झाग बियर सर्व करने को विदाउट क्राउन कहा जाता है। फिर युवक ने बियर का गिलास डॉक्टर की टेबल पर रखा। थैंक्स। डॉक्टर ने युवक का शुक्रिया अदा किया और बियर गिलास का एक सिप लिया। युवक अपनी सीट पर बैठ गया। आप हैरान होंगे कि मैंने क्या यह इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? जी, एक युवक बोला, गिंगो। डॉक्टर ने मीटिंग का मुद्दा बताया। मुझे भी यही अंदेशा था कि यह मीटिंग गिंगो की वजह से ही हो रही है। मैंने भी देखा टीवी चैनल पर। दूसरा युवक बोला, वाकई गिंगो हैर अंगेज प्राणी है। क्या गति है उस जानवर की। दूसरा युवक ने अपनी टिप्पणी की, मुझे गिंगो चाहिए। डॉक्टर ने उन सभी के शब्द नज़रअंदाज किए और ऑर्डर दिया, व्हाट? गिंगो चाहिए? वो जानवर जो इंसानियत का दुश्मन है, पूरी मानव जाति पर भारी है। चारों युवक आगे पीछे एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देखते डॉक्टर को देखने लगे। डॉक्टर ने उसी पल जेब में हाथ डालकर कागज़ का एक पुलंदा टेबल पर फेंका। ये तुम लोगों की एयर टिकट्स है। कल ही सुबह तुम दिल्ली से कोची और कोची से कन्याकुमारी उतरोगे। कन्याकुमारी से तुम्हें गंगूरा आइलैंड पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाएगी। कल रात 10 बजे तक तुम गंगूरा आइलैंड पर होगे।